मैं हूँ आपकी दोस्त रेनू जीके विद शॉर्ट टेक्स्ट के साथ फिर से सपनों की उड़ान भरने फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। चलो आज स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के चित्रकार जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, हमारे पास जो शैलियाँ हैं उसके रिलेवेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, सबसे पहले चित्रकारों पर मेनली क्वेश्चन हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जितने भी चित्रकार थे RPSC की बुक में से उठाए हैं और आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं इसको याद ही कराऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि यही मेरा काम है। चावंड उदयपुर शैली है, ये मेवाड़ चित्रकला शैली है जो सबसे पुरानी शैली है, मेवाड़ चित्रकला की शैली। नसीरुद्दीन जो कि चावंड शैली के चित्रकार है, अमर सिंह प्रथम के समय पर ये प्रसिद्ध हुई थी, उन्होंने रागमाला चित्रकारी की थी। इसके अलावा उदयपुर की शैली के साहिबदीन, मनोहर, कृपा, उमरा, जीवा, हीराचंद, गंगाराम, जगन्नाथ, कमलचंद। आप कहेंगे मैम ऐसे तो याद नहीं होगा, तो इसकी शॉर्ट टेक्स्ट बना देते हैं। जो मनोहर साहब हैं वो जगन्नाथ की कृपा से, मनोहर साहब जगन्नाथ की कृपा से उम्र भर जीवन के दौर में हीरे के साथ गंगा गए और कमल लाए। उम्र भर हीरे के दौर में गंगा के साथ गए, गंगा के पास गए और कमल लाए। ये हो गई हमारी ट्रिक। इसके बाद है नाथ द्वारा शैली। देखो हमारी जो महिला चित्रकार है वो दो ही शैलियों में है, एक तो है अजमेर शैली जो उसना और साहिबा है, एक है नाथ द्वारा शैली वो कमला और इलायची। तो नाथ द्वारा शैली में कमला और इलायची है। एक और चीज़ बता दूं बेटा, नाथ द्वारा शैली श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित शैली है। इसके अंदर हमारे जो चित्रकार की जाती है वो श्री कृष्ण की लीलाओं पर की जाती है। पिछवाई चित्रकारी के लिए भी नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर राम से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आएंगी, राम से रिलेटेड ही नाम आएंगे। और राम जी जो कि नारायण का अवतार है, तो नारायण और राम, चतुर्भुज, उदयराम, चंपाराम, घासीराम। तो मैं इसको ऐसे भी बता सकती हूँ, कमला और इलायची है राम नारायण जी जो चतुर हैं, चतुर घासी राम के पास, उस चतुर घासी राम के पास अपनी चप्पल लेने गए। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। देवगढ़ है श्रीधर अंधारे, इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था। देवगढ़ शैली में श्रीधर अंधारे ने प्रसिद्ध किया था। वैसे जयसिंह प्रथम के समय पर ये आई थी चित्रकारी और श्रीधर अंधारे ने इसको प्रसिद्ध किया था, इसलिए इनका नाम पहले लिया जाता है। यहाँ पर है कमला, कमला फर्स्ट, कमला सेकंड, इस तरह से दो नाम है, मैंने कॉमन कमला उठा लिया। चोखा, नंगा भक्ता, हरचंद और वैजनाथ। चोखा, कमला, भक्ता, हरचंद और वैजनाथ। जो श्रीधर अंधारे हैं कमला को बोल रहे हैं कि तुम चोखे हो, वैजनाथ हर बार तुम ऐसे पुख्ता यानी वक्ता काम करते हो, हर बार बैजनाथ की कृपा से पुख्ता काम करते हो। जोधपुर है, ये मानसिंह के समय पर भाटी चित्रकार यहाँ पर आए थे। तो अमरदास भाटी, शिवदास भाटी, बिशनदास भाटी, ये इम्पोर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने ये तीन ही डाले। इसके अलावा दो चार नाम और थे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है अमरदास भाटी, शिवदास भाटी, बिशनदास भाटी। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है समा सेफू नाथो छज्जू, समा सेफू नाथो छज्जू। जो छज्जू है अमर सिंह को नृत्य करते हुए उन्होंने एक चित्रकारी बनाई थी, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वीर जी डालचंद जीतमल, वीर जी डालचंद जीतमल, ठीक है। समा सेफू नाथो छज्जू, वीर जी डालचंद जीतमल। बीकानेर है, ये दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो मथेरना शैली और एक पुष्पा कला जो ऊंट पर चित्रकारी की जाती है। तो मथेरना के लिए मुकुंद और मुन्ना लाल, माँ से मथेरना, माँ से मुकुंद, तो तीनों में मैं आ रहा है, मथेरना, मुकुंद, मुन्ना लाल, ठीक है। मन्ना का मुकुट, मथेरना, ठीक है। उसका कला, उसका में ऐसे याद करो, जो अली राजा है, अली राजा हंसते हुए रुक गए, ऐसे याद करो। हसीनुद्दीन जिसने उसका कला के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है, तो अली राजा हंसते हुए रुक गए, रुकनुद्दीन आ जाए, हसीनुद्दीन आ जाए और अली राजा आ जाए, ये उसका कला के मुख्य कलाकार हैं, चित्रकार हैं। इसके बाद है कदरे बख्श और मुराद बख्श है, तो ये भी दो चित्रकार हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, RBSC की बुक में ही ये नाम है, तो मैंने वहाँ से उठाया। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली में नानक राम, सीताराम, सूराध्वज, निहाल चंद, नगरीदास, भंवरलाल, बदन सिंह, तिलक गोसाई, सवाईराम, लाडली दास और चांदनी रात की गोष्ठी जिसको बनाया है अमरचंद ने। अब ऐसे तो याद नहीं होगा, इसको ऐसे याद करते हो, किशन जी है सबके लाडले हैं, तो लाडली दास याद होते हैं, ठीक है। तो नानक राम जी है जो किशन को बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो सीताराम के साथ तो सूर्य की ध्वज फैलाते हुए जो किशन जी को देख के हम हो गए निहाल,
किशन जी को देखकर क्या हो गए, निहाल, उनके बदन को देखा हमने तो उनका बदन हठीला है, तो बदन सिंह, उनके बदन के ऊपर फिर जो माथा है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तिलक, तिलक गोसाई सवाई राम, तो सवाई का भोग चढ़ा हुआ है, लाडले हैं किशन जी, तो ऐसे याद कीजिए, लाडली से याद आ जाएगा, 3-4 नाम होते हैं बेटा, तो उन नामों को याद रखना, जैसे लाडली हो गया, निहाल चंद हो गया, नगरीदास हो गया, नानक राम हो गया, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताती हूँ। किशनगढ़, नगरीदास या नरहरिदास सामंत सिंह है जो राजा है, जिनके स्थान पर यह किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध हुई, और निहाल चंद इनके मुख्य कलाकार हैं, चित्रकार हैं, जिन्होंने मोनालिसा नामक चित्रकारी को बनाया था। एरिक डिकेंसन ने उसको राजस्थान की जो मोनालिसा है पेंटिंग है उसको राजस्थान की मोनालिसा का उपाधि दी, ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग। इसके बाद है आमेर शैली, देखो जो आरबीएससी की बुक है इसमें आमेर और जयपुर शैली का मिक्सचर दिया हुआ है, दोनों के नाम कंपाइल नहीं करके दिए हुए, लेकिन मैंने आपको अलग अलग दे दी क्योंकि कई बुक्स में ये अलग अलग लिखे हुए हैं, तो मैं देखो ऐसे बताती हूँ। आमेर, जैसे आपको पता है, वैसे तो आप जोधाबाई पढ़ते हैं, लेकिन उनका नाम भरताबाई है। जोधाबाई को जैसे मुरलीधर बहुत पसंद थे, तो एक तो मुरली हो गया, उनके हुक्म को वो बहुत मानती थी, और मुन्ना लाल है, मुन्ना लाल को ऐसे याद कीजिए, पुष्प चढ़ाती थी, जो मुरलीधर के हुक्म को मानकर क्या चढ़ाती थी, पुष्प चढ़ाती थी। ऐसे आमेर शैली को हम याद करेंगे। जयपुर शैली, इसमें साहिब राम नाम है ना, उसको याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। साहिब राम, शालिग्राम, डालू राम। इसके बाद कुशला लाल चितेरी शैली, मैंने यहाँ पर ये नाम डाला है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लाल चितेरी शैली किस शैली से है, तो ये जयपुर शैली से बिलोंग करती है। मोहम्मद शाह हो गया, गंगा बख्श हो गया, राम जीवन हो गया, लाल चंद, तो गोविंद, गोपाल और गोविंद दो नाम है, तो गोपाल और गोविंद हो गया। तो इस तरह से ये नाम याद करने। जयपुर शैली को एक तो साहिब, एक था हमने साहिब पढ़ा था, वहाँ पे साहिब दीन, ये है साहिब राम, तो दीन और राम में डिफरेंस कीजिएगा। साहिब जो दीन है वो उदयपुर शैली से है, लेकिन साहिब राम है ये जयपुर शैली से है, ठीक है। शालिग्राम, डालू राम, कुशल, तो कुशल शालिग्राम, कुशल साहब जी हैं, ठीक है, कुशल साहब जी है गांव में एक डाल के नीचे बैठकर लाल चितेरे की शैली में राम के जीवन पर लाल चांद को देखते हुए गोविंद जी के साथ गंगा के बक्स से मोहम्मद शाह के साथ गए। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। उनियारा टोंक, ये मिक्सचर है शैलियों का, 2 शैलियों का मिक्सचर है, बूंदी शैली और जयपुर शैली, ठीक है। तो बूंदी शैली को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है गाइस, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, तो बूंदी और कोटा शैली से, उसमें अगर आपको याद ही करना तो शिकार के चित्र होते हैं कहाँ पर है, बूंदी शैली से और कोटा शैली से। और किसने प्रसिद्ध किया, तो उम्मेद सिंह के टाइम पे ये आई थी, तो इतना ही क्वेश्चन आपका आएगा अगर आता है तो। इसके अलावा उनियारा टोंक है, उसमें भीमा, मीरा बख्श, काशी, राम लखन भक्ता। अब आपको याद कीजिए, जो मीरा बख्श है वो काशी गए इसको देखने, राम लखन को, तो धीमे अपनी भक्ति में राम लखन को देखने धीमे गए, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा गाइस अजमेर शैली है, अजमेर शैली को जो उष्णा साहिबा मैंने बताए थे, 2 महिला चित्रकार है, उष्णा और साहिबा, अजमेर शैली से है। चांद तैयब, नगला और राम सिंह भाटी, नारायण दास भाटी, माधव दास और लालजी भाटी। देखो यहाँ पर भी भाटी चित्रकार हैं, यहाँ पर भी भाटी चित्रकार थे, तो मैंने नाम स्पेशलाइज किया है। अमरदास, शिवदास और विशनदास जहाँ पर आ जाए वो तो कौन सी शैली है, जोधपुर शैली, लेकिन जहाँ पर आ जाए नारायण, माधवदास और लालजी भाटी वो कौन सी शैली है, अजमेर शैली। यानी नारायण, माधवदास और लालजी, यानी माधोलाल नारायण तो हो गए अजमेर शैली से, और अमर हो गए शिव जी जो से अमर है, और बिशनदास उनका मेला लग गया, तो ये हो गए जोधपुर शैली से। इसके बाद अलवर को लवर से याद कीजिए गाइस, तो जो लवर है, एक लवर क्या हो गया, नानक राम नामक लवर हो गया, नानक राम यहाँ भी है, नानक राम वहाँ भी है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो डिलीट होगा, आरएएस में ऐसे क्वेश्चन आया भी हुआ है, डिलीट भी हुआ है, तो इसको यहाँ भी याद कीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। नानक राम जो है डाल पर बैठकर एक बुद्ध से है, बुद्धू से है, जो लवर है ना, नानक राम नाम का है, तो बुद्धू है, उसको भाई अदरवाइज मत ले जाना, सालीग्राम यानी साले के ग्राम में बिठाकर जमुना में छोटे से बक्से में डालकर
उसको बहा दिया गंगा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। और इसमें हाथी दांत की जो पेंटिंग है ना, मूलचंद और उदय राम ने अलवर शैली में ही बनाई है। आई होप ये आपके लिए बहुत काम आएगी। और क्वेश्चन अगर आता है चित्रकारों पे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, गाइस मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लाइक अगर नहीं अच्छी लग रही कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। पढ़ने में आपको कुछ नहीं जा रहा है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं से नहीं लाई हूँ, RBSE से लाई हूँ। बेटा मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, मैं आपको कन्वे करके सारी चीज़ कंपाइल करके एक साथ दे रही हूँ। पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको मेरी वीडियो का पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो आप देख पाओगे, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलेगी। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी, मेरी डेली 2 वीडियोस आएंगी, एक शॉर्ट आएगी जिसमें 1 मिनट में मैं एक क्वेश्चन आपका पक्का करूँगी। सेकंड वीडियो मेरी आएगी लार्ज वीडियो, जो सिर्फ कंटेंट रिलेवेंट होगी और इससे आप चीज़ें याद करोगे। बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छी करे तो लाइक कर दो, नहीं करे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम ऐसे करो प्लीज़, हमें ऐसे चाहिए। और अगर आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना है तो मैं पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाऊँगी विद निमोनिक्स, इस तरह से पढ़ाऊँगी, कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे साथ बने रहो और मेरे को मोटिवेट करो ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।